जय माँ सरस्वती जी, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे भाई ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। हम सर्कल पढ़ रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्कल आसान है समझने में। तो आपको इतनी दिक्कत आई नहीं होगी, बस आप कंटिन्यू सीखते रहिए। आइए अब आगे देखिए मेरे भाई, ए बी सी कितने डिग्री का है साहब? 45 डिग्री का। तो ये वाली आर्क है, तो इसी आर्क से ये वाला कोण है 45 डिग्री का। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा, नेचुरल है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, अगर ये डबल होगा बाबू तो ये 45 है, तो ये वाला कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। ए ओ सी, तो ये आएगा 90 डिग्री। हाँ है ना, जस्ट जस्ट थ्योरम का इंप्लीमेंट कर रहे हैं। करिए मेरे बाबू। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है सर्कल हैज रेडियस √2 सेंटीमीटर। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़िए। कहता है एक सर्कल की रेडियस √2 सेंटीमीटर है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट। कहता है इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। किसके द्वारा? एक लेंथ है कोड जिसकी लेंथ है, मतलब कोड है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, उसके द्वारा। ये कोड है, इस कोड द्वारा इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये। ठीक है। प्रमुख खंड में अंतरित कोण ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि जो मेजर सेगमेंट है उसमें बनाया हुआ एंगल बताना है क्या। मेरे बच्चे एक बात बता, बात ये कि बेटा अगर ये सर्कल का सेंटर है तो नेचुरल सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होंगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी, और रेडियस की लेंथ √2 है। रेडियस की लेंथ √2 है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मेरे बच्चे, सवाल कह रहा है। अब यहां से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक विशेष बात सीखने की है, जरा ध्यान से सीखिएगा। क्या? कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें √2 है, ये साइड √2 है, ये साइड √2 है, और ये साइड 2 है, तो मुझे ये देखना है कि क्या √2 और 2 क्या कोई ट्रिपलेट तो नहीं बना दे रहा है। मुझे महसूस करना है कि क्या कहीं ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं बना दे रहा है, क्योंकि जब तक ये ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, जब तक सवाल सेट नहीं बैठेगा। अब ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका वर्ग √2 का वर्ग 2, √2 का वर्ग 2, और 2 का वर्ग 4। देखो क्या बराबर आ रहे हैं? हाँ सर बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो सर ये राज नया खुल गया कि ट्रिपलेट बन गया, और ट्रिपलेट बन गया तो सर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 2, क्योंकि √2 छोटी साइड है दोनों। √2 छोटी साइड है, सबसे बड़ी भुजा है 2। तो मेरे बाबू जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कौन क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये वाला कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। राधे राधे भाई राहुल कुमार। हाँ भाई, तो ये वाला कौन होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? क्या? 90 डिग्री। ये वाला कौन है? 90 डिग्री। अब अगर ये वाला कौन 90 डिग्री है, तो सवाल में कह रहा है ये सर्कल है दिस दिस लेंथ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल सबटेंडेड इन मेजर सेगमेंट। तो कह रहा है कि मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो बताओ। तो भाई मेजर सेगमेंट में एंगल कौन सा बनेगा ये बताना है। बड़ा आसान है यार भाई, मेजर सेगमेंट में बनाना है ना। आओ तो ये बताओ, यही तो मेजर सेगमेंट हुआ। कहता है इस सेगमेंट पे अगर मैं कोई एंगल बनाऊं तो कितने डिग्री का होगा ये बताना। भाई इस बात से तो आप वाकिफ है ना सारे बच्चे, कि ये माइनर सेगमेंट हुआ और ये मेजर सेगमेंट हुआ। तो कह रहा है मेजर सेगमेंट पे बना हुआ कोई एंगल बताइए क्या होगा। हाँ जी, तो ये मेरे बच्चे 90 डिग्री है, तो ये वाला कौन क्या होगा? 45 डिग्री। और ये मेरा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। 45 डिग्री राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लग रहे हैं। क्या? कि अगर ये सर्कल का डायमीटर है, अगर ये वृत्त का व्यास है, तो भैया डायमीटर पे जो भी एंगल बनेगा ना वो हर हाल में हमेशा 90 डिग्री होगा। आपका एक कारण बताइए, समझाइए। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों। ये सर्कल का सेंटर है। अब आप मुझे ये बताना, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे साहब 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। अगर ये वाला कोण 180 डिग्री का है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण अगर 180 डिग्री का है, ये वाला कोण 180 डिग्री का है, तो ये बताना इसी आर्क से, तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना 180 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। तो इस पार्ट पे जो ये एंगल बन रहा है ये इसका क्या होता है? आधा होता है।
तो ये 180 है तो ये 90 होगा, इसलिए 90 होगा। अब ध्यान ये रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी सर्कल में आपने सर्कल खींचा मान लीजिए और ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये मान लीजिए मेरे दोस्त सर्कल का डायमीटर है। तो अब मैं इसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा ना, ये वाली ट्रायंगल बनाऊंगा तो भी 90 डिग्री ही बनेगा, ये वाली ट्रायंगल बनाऊंगा तो भी 90 डिग्री ही बनेगा। यानी डायमीटर से मैं जितने भी ट्रायंगल बनाऊंगा सारे एंगल 90 बनाएगा। डायमीटर से मेरे बच्चे जितने भी ट्रायंगल बनाऊंगा सारे ही 90 डिग्री के बनेंगे। अब आइए यहाँ, जितने भी एंगल बनेंगे सारे 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। डायमीटर से मेरे प्यारे बच्चों सर्कल के एक पार्ट पे जो एंगल बनते हैं वो सारे ही हमेशा 90 डिग्री बनते हैं। हिंदी में कहते हैं अर्धवर्त में बना हुआ कोण, एंगल मेड ऑन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ए राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमेशा ही एक समकोण होता है, समकोण बनाता है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे। आइए, कहता है जी ए बी वृत्त का व्यास है, अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो तय है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा। कह रहा है AC और BC बराबर है, अगर बेटे ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये भी तय है कि ये कोण 90 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 90 ही होगा, क्योंकि तीनों का 180 होता है और ये बराबर बराबर होंगे तो ये 45 डिग्री होंगे। तो ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। कहता है CAB, तो CAB मेरे प्यारे बच्चों मेरा 45 डिग्री। CAB जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा 45 डिग्री। कह रहा है जी BC वृत्त का व्यास है, मेरे प्यारे बच्चों O सर्कल का सेंटर और BC सर्कल का डायमीटर है। तो ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितने का हुआ मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल क्या हुआ 90 डिग्री का। BAO कितने का है 60 डिग्री का। ADC बताना क्या होगा मेरे बच्चे। एक बात बताना मुझे, अगर तुम साथ हो तो न माना। मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है तो ये तीसरी साइड है, तो तीसरी साइड के साथ ये वाला बना हुआ कोण 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तय है कि भैया ये दोनों रेडियस है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा 60 डिग्री का, बिल्कुल होगा साहब। अब ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 का ही आएगा, तीनों का 180 होना है, तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला एंगल आया 60 डिग्री। और अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो ये वाला कोण कितने का आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180 होता है, तो ये 60 है तो ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब मेरे बच्चों मैं अपनी कुछ बात आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं इसी वाली आर्क पे आ रहा हूँ, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है 120 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होगा इसका आधा। इसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल 120 डिग्री है, तो इसी आर्क से दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होना मेरे बच्चे आधा। तो ये 120 डिग्री है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ये वाला कोण क्या होगा 60 डिग्री। ये मेरा राइट आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सबसे सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। देखिए मेरे भाई ओ वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल BDC है 42 डिग्री है, ठीक है साहब। अब इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि भैया ये वाली सर्कल की आर्क है, बिल्कुल। अगर सर्कल की इस आर्क से इस पार्ट पे एंगल 42 बना है तो ये वाला एंगल भी तो 42 ही बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अगर ये 42 डिग्री है तो साहब ये वाला कोण भी 42 डिग्री ही तो बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये बताइए ये कोण 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा साहब। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि साहब ये सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर इसलिए क्योंकि ओ सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी लाइन अगर होके गुजरेगी तो डायमीटर ही तो मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगी, व्यास ही तो कहलाएगी। आपने कहा ठीक है, अगर ये व्यास कहलाएगी मेरे बच्चे तो ये कौन है 90 डिग्री का, ये कौन है 90 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 42 डिग्री का है, तो ये वाला कोण निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे भाई। तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से 90 गया, ये 42 गया, तो ये कोण कितना बचा 48 डिग्री। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 48 डिग्री। तो एंगल ECB का जो मान होगा वो 48 डिग्री। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि P पॉइंट है PQRSOT इन ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर ऑन ए सर्कल विद सेंटर हो। कहता है एक सर्कल है, उस सर्कल पे पॉइंट है और एक ऑर्डर में, यानी P अगर यहाँ है तो फिर Q यहाँ होगा, फिर R यहाँ होगा,
फिर एस यहाँ होगा, फिर टी यहाँ होगा। स्पेसिंग आगे पीछे हो, मतलब और आगे हो सकती है, लेकिन इसी सीक्वेंस में पॉइंट है। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है इफ कोड टी एस इज पैरेलल, टी एस वाली जो कोड है, इफ कोड टी एस इज पैरेलल टू डायमीटर पी आर, तेरी कवे। अब यहां पे आपको पता चलेगा कि गेम दूसरा है, पी को थोड़ा और यहां लेना पड़ेगा। पी आर डायमीटर, अगर पी आर डायमीटर है मेरे बच्चे, तो ये तय है कि ये सेंटर से होकर गुजारना होगा। ये सर्कल का सेंटर हुआ, वो सर्कल का सेंटर हुआ। तो कह रहा है कि भाई पी आर जो है वो टी एस के पैरेलल है, टी एस इज पैरेलल टू पी आर। अब कह रहा है कि आर क्यू टी 58 डिग्री, आर क्यू टी 58 डिग्री, देन आर टी एस। ठीक है भैया, निकालते हैं। कह रहा है आर क्यू टी, देखिए मेरे भाई, आर क्यू टी। एक तो ये तरीका हो सकता है कि भाई ये सेंटर से होके गुजरे, ये 58 डिग्री का है। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये कि भाई ये सेंटर से होके गुजरे। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यू आर एस और इस क्रम में क्यू वाले वृत्त के केंद्र में स्थित है। टी एस व्यास, टी एस व्यास पी क्यू आर एस टी, टी एस व्यास पी आर का पैरेलल है। ठीक है, तो बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती, कहीं पे भी हो सकती। आओ भाई, यही नुकसान है, यही फायदा है, यही तो सीखना है बाबू। ज्योमेट्री इसी चीज़ का तो नाम है कि फिगर दे नहीं रखी और आपको फिगर करेक्ट करके बनानी होगी अपने अकॉर्डिंग। समझ रहे मेरी बात? फिगर करेक्ट करके बनानी होगी। या मान लीजिए यहीं पे रखते हैं हम इस पॉइंट को, यहीं पे है। अब ये जरूरी नहीं ना क्यों यहाँ हो, क्यों यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो क्यों कहाँ पे है ये हमें पता तो है नहीं, है ना? तो सारा गेम यहीं से सीखने का है कि मान लेते हैं क्यों यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ज्योमेट्री करने से आएगी, देखने से नहीं आएगी। कॉपी पेन लेके बार बार फिगर बनाओगे, अपनी तरफ से गलत बनेगी, सही करोगे तो ज्योमेट्री पले पड़ेगी। अब ध्यान देना, इसको क्यों से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया मैंने। अब मुझे सवाल में कह रहा है कि ये वाला एंगल है 58 डिग्री, ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 58 डिग्री। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है कि भाई आर क्यू टी, आर क्यू टी। अब मैंने क्यू को यहाँ ना लेके, मैंने क्यू को कहाँ लिया हुआ है मेरे बच्चे, मैंने क्यू को यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, ये टी है। तो सवाल ने कहा भाई आर क्यू टी 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री, ओ सर्कल का सेंटर। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो आप ये बात तो समझते हैं कि भाई ओ सर्कल का डायमीटर है, मतलब सेंटर है। अगर ये सेंटर है और ओ सेंटर और पी आर डायमीटर है, तो डायमीटर में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये 58 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 में 58 गया मेरे बच्चे 32 डिग्री। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 32 डिग्री आया। बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब कहानी को आगे समझिएगा, अब कहानी बहुत विचित्र रूप लेगी, ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी कोड से, या इसी आर्क से, माफ करिए, इसी आर्क से, इसी चाप से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना 32 डिग्री। ठीक है, और इसी कोड से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, मतलब इसी आर्क से ये वाला 32 डिग्री बना, इसी आर्क से ये वाला कोण बना। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये और ये बिल्कुल बराबर होंगे साहब। अगर वो 32 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 32 डिग्री ही होगा। ये 32 है तो ये वाला कोण भी 32 डिग्री ही होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे ये बात भी समझ में आती है कि साहब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। बिल्कुल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये लाइन, ये लाइन, ये, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये जड़ बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 32 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 32 डिग्री। और ध्यान से देखोगे तो यही वाला एंगल तो आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई ये वाला कोण क्या होगा? आर टी एस। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 32 डिग्री, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। धीरे 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 करते रहोगे तो होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एसी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल। कहता है किसी सर्कल का डायमीटर है एसी मेरे प्यारे बच्चों, और ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये जो डायमीटर है मेरे बच्चे, ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ये सर्कल को कहता है जी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मान लिया
एक अर्धवृत्त में जीवा ईडी इस प्रकार है, इसका नाम है एसी। कहता है एक सेमी सर्कल में, यानी दो टुकड़े हो गए सर्कल के, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक अर्धवृत्त में जीवा ईडी इस प्रकार है कि ईडी एसी के समानांतर है। एक जीवा इस प्रकार है कि ईडी एसी के समानांतर है। ये कोई कोड मान लेते हैं ईडी, बट कंडीशन इज दैट ईडी इज पैरेलल टू एसी। ईडी इज पैरेलल टू एसी। बी दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। कहता है यहां पर कोई पॉइंट है बी, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। सी बी ई देखा 75 डिग्री। सी बी ई, ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री का है। ये वाला कोण है 75 डिग्री का। तो सी ई डी का मान याद करिए। सी बी ई 75 डिग्री का है। ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री का। वो मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई सी बी ई आपको 75 डिग्री मिल गया। अब आपको क्या बताना है साहब? अब आपको ये बताना है बी दूसरे अर्धवृत्त में सी ई डी का मान ज्ञात करना है। सी ई डी का मान ज्ञात करना। जो सवाल अभी आपने किया था लगभग वही सेम सवाल हो गया। कह रहा है सी ई डी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? आप यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। कर लिया साहब? अगर ड्रॉ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय है ये वाला कोण कितना आएगा। क्यों भाई? ऐसा इस वजह सर क्योंकि ये डायमीटर है सर्कल का। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अगर ये 90 है और ये 75 है तो ये निकाल देंगे। तो सर जब निकालने जाओगे तो 90 में से 75 घटाएंगे तो ये कौन आएगा 15। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना और इसी पार्ट से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। भाई दोनों देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं, मतलब दोनों के दोनों जो एंगल है वो सेम आर्क पे ही तो बने हुए हैं। और अगर दो एंगल सेम आर्क पे बने हों तो भैया मतलब एक ही आर्क से बने हों तो इनकी वैल्यूज आपस में बराबर होती थी। ये 15 डिग्री का है कौन, तो ये वाला कौन भी मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री ही होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और मेरे बाबू अगर ये 15 डिग्री है तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बिल्कुल, अगर ये पैरेलल है तो ये देखो जेड बन तो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये 15 है तो हर हाल में ये वाला कोण भी 15 डिग्री ही होगा। और उसने यही पूछा था सी ई डी का मान ज्ञात करिए। तो आंसर होगा मेरे बाबू 15 डिग्री। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 15 डिग्री। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है। केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी। देखिए मेरे बच्चे, ओ एक सर्कल का सेंटर है और ए बी मेरे प्यारे बच्चों इसका डायमीटर। ए बी के दोनों तरफ दो बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं। यहाँ कोई बिंदु सी होगा और यहाँ कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि सी ए बी 52 डिग्री, सी ए बी 52 डिग्री है साहब। ये वाला कौन है 52 डिग्री का। और कह रहा है कि ए बी डी है 47 डिग्री। भाई यहाँ लाओगे तो बड़ा होता रहेगा ना, हमें छोटा कौन बनाना है। तो अंदाजा देखो कि छोटा कहाँ बनेगा। तो ये डी पॉइंट आपको यहाँ रखना चाहिए, यहाँ बनेगा 47 डिग्री। ठीक है साहब। तो कहता है सी ए डी, सी ए डी वाला कौन बताइए क्या होगा और सी बी डी के बीच अंतर बताइए। कुछ नहीं रहे, इसको मिलाना है इससे। ठीक है जी, और इसको इससे मिलाना है। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है। ये डायमीटर है तो डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 होगा। ये 90 है, ये 47, तो ये को निकाल देंगे साहब कितना आएगा साहब? ये आएगा 43 डिग्री। ये डायमीटर है तो ये वाला को 90 डिग्री बनेगा मेरे बच्चे। ये 52 है तो ये कितना आएगा 38 डिग्री। अब हमसे कह रहा है सी ए डी, सी ए डी। तो 52 और 43, 3 2 5, 5 4 9। तो एंगल सी ए डी जो आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों 95 डिग्री। और सी बी डी, सी बी डी ये है 38 और 47, 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, 85 डिग्री। तो ये डिफरेंस जो आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये 10 डिग्री है। कहता है जी इनके बीच का अंतर कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का अंतर होगा 10। सेम टू यू बेटा ऋतिक। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए यार ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है
और अगर दो कोण इक्वल लेंथ की है, अगर दो कोण इक्वल लेंथ की, दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की है, यानी जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ अगर सी डी की है, यानी अगर किसी सर्कल की दो कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि भाई फिर ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना, ये भी हर हाल में बराबर होगा। अगर दो कोण इक्वल लेंथ की हैं तो सर्कल के सेंटर पे भी जो वो एंगल बनाती है वो इक्वल ही लेंथ की होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एंगल बनाया, अब मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने एक कोण ले ली, इतनी ही लंबाई की एक कोण मैंने यहां ले दी, इतनी ही लंबाई की मैंने एक कोण यहां ले दी, यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई तीनों ही कोण की लेंथ बराबर है, जितनी ये है उतनी ये उतनी है। तो नियम ये है कि सेंटर से जब आप इसे मिलाओगे तो ये लेंथ, सेंटर से मिलाओगे तो ये वाला एंगल, और सेंटर से जब मिलाओगे इसे तो ये वाले, तो ये तीनों एंगल ही आपस में बराबर होंगे। यानी अगर कोण की लेंथ बराबर है तो सेंटर पे उस कोण से बनने वाले कोणों की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी। आइए, अगर इसका उल्टा हो कि भाई सेंटर पे दो कोण से इक्वल एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल मान लीजिए इक्वल दे रखे हैं, तो इसका उल्टा ये अर्थ भी होगा कि भाई ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो कोण हैं, दोनों की दोनों इक्वल लेंथ की हैं, एक कोण की लेंथ है ए बी, दूसरी कोण की लेंथ है सी डी। कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, पहली चीज, दोनों ही सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो क्या होगा, इक्वल होगा भैया। तो अगर यदि ए बी कोण 60 डिग्री बना रही है और सी डी भी मेरे बच्चे बराबर, तो सी डी भी 60 डिग्री बनाएगी, आंख बंद करके कह दीजिए, सी डी भी मेरे बच्चे 60 डिग्री ही बनाएगी। देखिए मेरे बच्चे, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, अगर दो कोण सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो ये तभी संभव है जो दोनों कोण इक्वल हो। तो एक कोण की लेंथ 5 है तो दूसरी की भी हर हाल में मेरे बच्चे 5 ही होगी, दूसरी की लेंथ भी 5 होगी। सवाल में कह रहा है कि भाई कोई सर्कल है, इस सर्कल में दो कोण हैं ए बी और सी डी, दोनों बराबर हैं, ये ए बी ले लो, ऐसे एक कोण है सी डी। कहता है दो जीवाएं जिनकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी दोनों की लेंथ रेडियस के इक्वल है, यानी सर्कल की रेडियस आर है तो इस ए बी की लेंथ भी आर होगी। अब आप ये भी बात जानते हैं कि सेंटर पे से जब वो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे रेडियस होगी, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे ये भी रेडियस होगी, और अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तीनों ही साइडें भुजाएं बराबर हैं, तो जो कोण बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल होगी ना, समबाहु त्रिभुज होगी, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे ही कोण 60-60 डिग्री के होंगे, तो दोनों कोण से जो बना हुआ एंगल होगा वो 66। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, और इस पे एसएससी धड़ल्ले से सवाल पूछता है और अच्छे खासे सवाल पूछता है, थोड़े बहुत नहीं ज्यादा से। कह रहा है टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। अगर किसी सर्कल की दो कोण ए बी और सी डी सर्कल में एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ठीक है जी, पी पर काटते हैं, और कहे कि ए और सी से मिलकर सेंटर पे बना हुआ एंगल दे रखा है और बी और डी से मिलकर सेंटर पे बना हुआ एंगल दे रखा है, फिर आपसे पूछेगा कि भैया ए पी सी बताइए या बी पी डी बताइए, तो इसकी सो ट्रिक को मैं एक्सप्लेन कर देगा मेरे बच्चे, कैसे ध्यान दें। जब भी ऐसा सवाल लेगा बना के दिखाता हूं, जो चीजें हमें बनानी तो दिक्कत कहां है बे। दो कोड है मेरे बच्चे, एक कोड है ए बी, एक कोड है सी डी। एक दूसरे को किसी बिंदु पी पे काटते हैं, ठीक है जी, एक दूसरे को किसी बिंदु पी पर काटते हैं, ऐसे रखा होगा कि भाई कोई दो कोड है सर्कल के, एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पे काट रखी है, ठीक है जी। अब आपको क्या ज्ञान देगा, अब आपको ज्ञान ये देगा कि इन बिंदुओं से सेंटर पे बना हुआ एंगल दे देगा, कह देगा लेट से ये वाला कोण x डिग्री है। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर ये वाला कोण x डिग्री है मेरे बच्चे, तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण। तो आप एक बात कहेंगे सर इसमें इतना क्यों सोच रहे हो, देखो ध्यान से, ये सर्कल की एक आर्क है, इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना x डिग्री का, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना है।
तो सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा ही इसका डबल होगा। और सर अगर ऐसी बात है तो ये वाला कोण एक्स है तो ये हर हाल में x/2 होगा, एक्स का आधा होगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है ये वाली भी। तुम तो बस ओके बोलते रहो मेरे भाई। अगर ये ओके रिपोर्ट है तो अगले सवाल में क्या करेगा, ये हटा देगा आपसे। हम्म। अब अगले सवाल में आपको कहेगा कि भैया ये वाला जो कोण बन रहा है ना इससे इस पे, ये y बन रहा है, ये x दे रखा था, ये वाला कोण दे देगा y डिग्री। आप कहेंगे ठीक है सर ये y बन रहा है। तो अब एक बात बताना बाबू, अगर इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल y डिग्री बन रहा है, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे y है, तो इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। भाई अगर सेंटर पे y डिग्री का बन रहा है तो दूसरे पार्ट पे बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये कोण अगर मेरे प्यारे बच्चों y डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा, तो ये वाला होगा y/2। ये वाला कोण होगा y/2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई आधा होगा। अगर मोटी मोटी बातें आपको समझ में आती हैं तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल x था सेंटर पे बना हुआ, ये वाला एंगल x था, ये वाला एंगल आपको ध्यान होगा x/2 आया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, क्या अब मैं कुछ मिटाऊंगा। अब एक चीज बताना मेरे भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये वाला कोण बताइए क्या होगा। तो ये वाला कोण है x/2, ये वाला कोण है y/2। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल नहीं हो गया, बाह्य कोण। भाई ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप कहेंगे यस। अगर यस कहेंगे बाबू तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x/2 है, ये y/2 है, तो ये वाला जो कोण है ना ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों x/2 प्लस y/2। और इसी को जोड़ के लिखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस y/2। यानी ये वाला कोण आपके पास निकल के आ गया। जितना ये होगा उतना ही ये वाला कोण, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक को सवाल ने लिखा है कैसे, फिगर बना के। यहां से मैं इस रिजल्ट को दिखा देता हूं, आपको समझा भी देता हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से y बने, यहां से x बने, तो ये वाला जो कोण है, ये वाले जो कोण है, चाहे वो APC पूछे, APC पूछे या एंगल BPD पूछे, ये दोनों ही जो कोण है ये हमेशा ही x प्लस y/2 होंगे, x प्लस y/2 डिग्री होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाले कोण, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, x प्लस y/2 डिग्री होंगे। अगर ये x है ये y है तो ये x/2 होगा, ये y/2 होगा, और इन दोनों की वैल्यू x प्लस y/2 डिग्री होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और उम्मीद है आप समझे होंगे इस शॉर्ट ट्रिक को। यहीं इस शॉर्ट ट्रिक में यही चीज समझाई गई। चलिए मेरे बच्चे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, अब हम आगे चलते हैं और अब इस पे सवाल लेते हैं। इसमें होगा क्या, बहुत सारी चीजें देके कुछ ना कुछ मिसिंग करके सवाल पूछे। बताइए। देखिए मेरे बाबू सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी। एक कोड है मेरे प्यारे बच्चों ए बी और एक कोड है सी डी। भाई जिस सवाल में फिगर बन के आती है उसमें बना के देते हैं आपको, जिसमें नहीं बनी आती उसमें नहीं बना के देते। कहता है ई पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए ओ सी ये वाला और बी ओ डी ये वाला कोण ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे बेटे आपने एक चीज देखी कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि भाई ए ई सी और एंगल बी डी ई, BDE ना मैंने गलत लिख दिया, BED। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण ध्यान देना, अगर सेंटर पे ये वाला कोण x डिग्री बन रहा है और ये वाला कोण y डिग्री बन रहा है तो हर हाल में ये वाले जो कोण हैं ये x प्लस y/2 बने। आपने कहा जी बात सही है। अब हमसे कह रहा है AOC, तो AOC का मान है x, BOD का मान है मतलब AOC का y है तो इसका मान है x। तो मेरा उत्तर आया x जमा y। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मुझे x प्लस वाई दे रहा है, बात खत्म। अब कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ AEC, तो AEC की वैल्यू बिल्कुल ठीक है भाई, ट्वाइस ऑफ AEC की वैल्यू होगी x प्लस y/2, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसे तो कट गया, ये ऑप्शन ठीक है। अगला है ट्वाइस ऑफ ADC,
तो ए डी सी तो बनाएगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि ए डी सी बताइए, ए डी सी, तो ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो बताया था नहीं, ये वाला एंगल क्या होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बताया था सर ये वाला एंगल, तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको उत्तर शायद मिल गया कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट दे रहा है, तो ए मेरा राइट आंसर। कह रहा है जी ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ओ सर्कल का सेंटर है और इसकी दो कोण हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी मेरे प्यारे बच्चों दो कोण जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। ए ओ सी कहता है जी सेंटर में बना हुआ जो एंगल है, ये 50 डिग्री है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो मुझसे पूछा है बी पी डी बताइए, बी पी डी यानी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होगा, 50 जमा 40/2, 50 40 90, 90 का आधा मेरे बच्चे 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। ए ओ सी 100 है और बी ओ डी 60 है। मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, कह रहा है जी ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है और ए ओ सी मतलब दो कोण हैं, एक कोण है ए बी और दूसरी है सी डी। ये कोण है ए बी मेरे प्यारे बच्चों, ये सी डी, सी डी ओ सर्कल का सेंटर है, ए ओ सी 100 डिग्री है, और मेरे प्यारे बच्चों बी ओ डी 60 डिग्री, बी पी डी, बी पी डी, बी पी डी का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों बी पी डी की वैल्यू क्या समझाई, इन दोनों के जोड़ के आधी, 100 जमा 60 का आधा 160, 160 का आधा 80 डिग्री। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, देखिए सवाल में कह रहा है ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए सी और बी डी दो जीवाएं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है। देखिए मेरे बच्चे, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल की दो कोण हैं ए सी और बी डी। इस बार नाम गलत है, मतलब नाम उल्टे हैं, ए बी और सी डी नहीं है, ए सी और बी डी। ये ए है, ये सी, ये बी है, ए डी है, ठीक है जी। और कहता है एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है, एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है। ए ओ बी 15 डिग्री, ए ओ बी मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री। ए पी बी, ए पी बी ये वाला कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री है, तो हमसे कई सारी चीजें पूछेगा। सबसे पहले पूछा सी ओ डी बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों सी ओ डी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो एंगल ए पी बी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के जोड़ की आधी, यानी 15 जमा एक्स की आधी, जबकि एक्चुअल में एपीबी की वैल्यू दे कितनी रखी है 30, तो ये बराबर हुआ 30। तो भाई एपीबी की वैल्यू रख दी इक्वल 30 दूनी 60, तो एक्स की वैल्यू 60 में से 15 घटाया 45 है। तो पहली बात तो ये कि डी ओ सी की वैल्यू 45 डिग्री है, डी ओ सी की वैल्यू 45 डिग्री है। दूसरा अब यहां वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे बच्चे कोट एपीबी, एपीबी, एपीबी का मान कितना था मेरे बच्चे 30, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, √3 का वर्ग 3। और सीओडी, सीओडी एक्स की वैल्यू क्या है 45, मतलब एक्स की वैल्यू 45 है, तो सीओडी आ गया 45, कोट 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो ऑप्शन आया ए 45 डिग्री और 4। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए ओ डी 32 डिग्री। देखिए जो मैं आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि भाई फिगर जो है ना, वो जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगी, गलत बनेगी सही बनेगी, लगातार बनाते रहो तब जाके वो सेंस डेवलप होगा। जैसे इस सवाल में मैं फंस के दिखा रहा हूँ आपको। इन जनरल मैं ये सर्कल मान ले रहा हूँ, सर्कल है तो भैया ये ए है, ये बी कोड होगी, दूसरी कोड एक सी हो गई, एक डी हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि एक कोड का नाम है ए बी और एक कोड का नाम है सी डी, दोनों एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कह रहा है ए ओ डी है 32 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है ओ, ये है ओ,
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ए ओ डी 32 कैसे बनेगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग तो 32 बन ही नहीं रहा। भाई दिखना भी तो चाहिए, ये वाला एंगल तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा एंगल दिख रहा है। भाई जो हम बना रहे हैं एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। आप कहेंगे सर दिख तो नहीं रहा, 32 डिग्री तो नहीं लग रहा। तो यहां समझ में आया आपको कि फिगर थोड़ी सी अटपटी बन रही है हमसे। सर क्या करा जाए? तो सर फिगर को सेट करो। और सर मुझे ही पता है कि बी ओ सी या सी ओ बी भी उसने 26 दे रखा है, तो सी ओ बी तो 26 फिर भी जम जाए, 32 तो नहीं जम रहा, क्या किया जाए सर? तो इसका मतलब फिर मेरे देखिए ट्रिक से जाएंगे तो ट्रिक में तो दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक में क्या करना है, 26 और 32 दोनों का जोड़ करना है, 26 जमा 32 का आधा कर देना है। तो 26 और 32 करेंगे, 6 2 8 3 2 5 58 का आधा करेंगे, 29 डिग्री मेरा आंसर होगा। तो आंसर जो होगा आपका 26 और 30 के बीच में होगा, क्योंकि उसने कहा कि किसके बीच में होगा आंसर, तो 26 30 के बीच में होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राइट फिगर बनाई जाए तो ये मेरे प्यारे बच्चों खुद बनाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। एक फिगर ले रहा हूं मैं ए बी और दूसरी कोड ले रहा हूं मैं सी डी। ए बी और ये होगी मेरे प्यारे बच्चों सी डी। ये हो गया ओ सर्कल का सेंटर, यहां मैंने बना दिया। अब शायद आप रियलाइज कर पाए मेरी बात को कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। ये चीज़ इतनी आसान होती नहीं है फिगर बनानी जितनी मैं बना रहा हूं। मैंने उसी फिगर को पचासों बार नहीं हजारों बार बना रखा है, इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो गई है कि किसी भी क्वेश्चन को देख के उसकी करेक्ट फिगर बना लूं। लेकिन फिर भी मैं कई बार गलत बना लेता हूं, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। तो मैं क्या करता हूं, दोबारा बनाता हूं काट के, फिर सही बन जाती है, क्योंकि सीखने का तरीका यही है मेरे बेटे। अबे नाराज क्यों है? देखो ये वाला एंगल है एओडी, ये देखा कितना 32 डिग्री। अगर ये वाला कोण 32 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे ये बताएं ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? आप कहें सर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बाबू? देखिए इसी वाली आर्क से तो ये 32 डिग्री का, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनाएंगे, तो ये वाला एंगल इसका क्या होगा? आधा। और 32 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 16 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बाबू बी ओ सी भी मुझे दे रखा है। बी ओ सी कितने डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? या सी ओ भी 26 डिग्री। तो ये वाला कौन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 26 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना 26, और इसी पार्ट से ये वाला एंगल बनेगा। तो ये 26 है तो ये वाला कौन 13 आएगा। तो मेरे बच्चे ये वाला कौन आएगा 13 डिग्री, और ये 32 है तो ये वाला कौन आएगा 16 डिग्री। और अब अगर आप आगे जाएंगे इस फिगर को, तो हमसे सवाल में पूछा है एपीडी, एपीडी। तो मुझे वो सारी फालतू चीजें हटानी जो मेरे काम की नहीं है। अब देखिए ये था मेरे प्यारे बच्चों पी, तो मुझसे एपीडी पूछा, यानी ये वाला कौन पूछा। अब देखिए ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है? भाई ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये कौन 16 डिग्री का मेरे बच्चे, और ये कौन 13 डिग्री का। तो 16 जमा 13 कितना हो गया? 29 डिग्री। तो ये वाला जो कोण आएगा मेरे बाबू ये आएगा 29 डिग्री का। अब सीधा शॉर्टकट फार्मूले का लगा दें और उसके आधार पर आंसर निकाल लें, वहां पे भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, सही फिगर बनानी आनी चाहिए। भाई कहता है एक वृत्त ओ है जिसका की दो जीवाएं ए बी और सी डी को प्रतिच्छेदित करती हैं। एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेंटर ओ है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी है। ए बी और सी डी, ए बी सी डी, सी डी, हमेशा ऐसे ही नाम रखते चले जाओ, ठीक है जी। अब कह रहा है एओसी 100 डिग्री है, एओसी 100 डिग्री, ये वाला कौन है 100 डिग्री, ठीक है जी। ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए पी सी 81 डिग्री है, ये वाला कौन है 81 डिग्री। मुझसे पूछ रहा है बी ओ डी बताइए ये वाला कौन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कौन मान लीजिए x डिग्री। तो ए पी सी, ए पी सी की जो वैल्यू होगी वो ये कोण जमा ये कोण का आधा, 100 जमा x का आधा, और ये बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर? 81 के। 81 दूनी कितना होगा? 162। 100 को ले जाके घटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 62। इसका मतलब जो एंगल मुझसे डिजायरेबल है वो 62 डिग्री का होगा। जो मुझसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? 62 डिग्री। बी ओ डी पूछा था मैंने, उसका x माना तो 62 डिग्री आया। आइए भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल है,
ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं। अब हमें एओडी 42 है, बी ओ सी है 104 डिग्री, ले लेते हैं चलो। देखिए मेरे भाई, कह रहा है जी ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं और दोनों ही एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। एओडी 42 डिग्री। अब देखिए फिर आप फंस रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, एओडी 42 बन के ही नहीं देगा, तो इसका मतलब मैंने गलत फिगर बना ली। तो क्या हुआ भाई, गलत बन गई तो दोबारा से सही करेंगे यार, इसमें है ही क्या, गलत फिगर बन गई तो दोबारा सही करेंगे। अब आपको, आप ये दूर क्यों ले जा रहे हो, इसलिए क्योंकि मुझे बीओसी ठीक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां तक की बात समझ रहे हैं, तो ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये दूसरी सी, और ये आ गया डी, ये एक दूसरे को पी पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया सर्कल का सब सेंटर। अब जरा ध्यान देना, इसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए सेंटर कहीं पे भी ले सकते हैं ताकि आप फिगर को रिलेट कर पाए। ठीक है, तो कह रहा है ए ओ डी ये दे रखा है 42 डिग्री का, बहुत सुंदर जी, और कह रहा है बी ओ सी है 104 डिग्री का। तो कह रहा है ए ए डी के मान ज्ञात करिए, एंगल ए ई डी का मान ज्ञात करिए। तो ए ई डी का मान हो जाएगा 42 डिग्री जमा 104 डिग्री बटे 2, तो आएगा 146 डिग्री का आधा, 2 7 14 2 3 6, 73 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों कोड पे आते हैं। कोड का नियम क्या है कि अगर किसी सर्कल में कोई कोड है तो सेंटर से जब भी कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे ना तो ये हमेशा ही परपेंडिकुलर बनाएगा। ऐसा होता क्यों, कहानी समझाता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। ये मान लीजिए कोई कोड है, ये भी ओके रिपोर्ट है। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों सर्कल है। तो मेरे बच्चे दोनों नियम यहीं पे सेट होंगे। भाई आप ये जानते हैं कि ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगी। कोड से जब कोड के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनेगी। और अगर ये समद्वि बाहु त्रिभुज बनेगी तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं जब कोई भी एल्टीट्यूड खींचूंगा तो आप देखेंगे दोनों की दोनों त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस वजह से, राइट एंगल साइड। देखो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया, और एक ये वाली साइड दोनों में कॉमन हो गई। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड के चक्कर में मेरे प्यारे बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और इसीलिए नियम बना हुआ है क्या, कि भैया सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। दूसरा, अगर मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाओगे तो ये लाइन हर हाल में 90 होगी। यानी सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो 90 बनेगा ना, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचोगे दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा। और अगर मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाओगे तो वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेने चाह रहे हैं हम, आ जाइए। एक ये बात ये भी ध्यान रखिए कि अगर दो कोड आपस में इक्वल हैं, दो कोड इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो कोड इक्वल है, जैसे एक कोड ये वाली है, एक कोड ये है और एक कोड ये है, और मान लीजिए दोनों ही आपस में इक्वल हैं, दोनों कोड अगर इक्वल हैं तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों की बराबर होगी। और इसका उल्टा भी है कि अगर सेंटर से किन्हीं दो कोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, सेंटर से किसी कोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो दोनों कोड भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ठीक है जी, अब सवाल पे आते हैं, करिए। सवाल में कह रहे हैं इन्हें सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है बाबू, लेट्स से कोई सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है बाबू ओ। कह रहा है 5 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है, इसमें कोड है ए बी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसमें कोड है ए बी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम ए बी पर लंब है, ओ से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच लूं तो ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ 8 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेंथ कितनी हो गई 4 तय है। सर्कल की रेडियस क्या हो गई 5, तो कहता ओ एम की लेंथ बताइए, तो ट्रिपलेट होगा 4 5, तो ये कितनी होगी लेंथ 3। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सर्वेश प्रजापति भाई सांख्यिकी का मेरे हिसाब से इसी मंथ के एंड में आ जाएगा, दोनों का ही आ जाएगा। कहता है किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि केंद्र से किसी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चों जब भी डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है।
ये कोई कोड है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से कोड को जब भी मिलाएंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है हमें, कितनी कोड की लेंथ क्या होगी। कह रहा है सेंटर से कोड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, सर्कल का डायमीटर 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी साहब, 5 सेंटीमीटर होगी। और अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो फिर से ट्रिपलेट लगेगा। क्या साहब, ये 4 ये 5 तो ये क्या होगा 3। और सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कोड के ऊपर तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये 3 है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये भी क्या होगा 3। तो पूरी लेंथ निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं, दोनों समानांतर जीवाओं की लंबवत दूरी ज्ञात करें। देखिए पहली चीज तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई दोनों की दोनों जो कोड है वो परपेंडिकुलर है ना, सॉरी पैरेलल है। एक कोड की लेंथ है मेरे बच्चों ये वाली, और एक कोड की लेंथ है ये वाली। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई दोनों कोड पैरेलल है। एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सेंटर से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ निकाल लेते हैं। ये 8 है तो ये 4 होगी मेरे बच्चे। सर्कल की रेडियस है 5, तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 5 ये 4 तो ये लेंथ कितनी आएगी 3। ऐसे यहाँ से जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 6 है तो ये लेंथ कितनी आई 3। ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो ये 5 है ये 3 है तो ये कितनी है 4। तो ये पूरी लेंथ की 4 और 3 कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो कोड की लेंथ है वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। जी मुकेश कुमार जी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि ओ सर्कल का सेंटर है और दो कोड हैं। रेडियस 10 मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पी क्यू और आर एस क्रम से एक्स सेंटीमीटर, पी क्यू और आर एस क्रम से एक्स सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं हैं मेरे बच्चे। दोनों ही ओ के विपरीत दिशा में यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंबवत दूरी है ये 14 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे बताइए ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे, रेडियस होगी ये लेंथ 10 है। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे ये लेंथ कितनी आएगी साहब, ये 12 है तो ये 6 आएगी। ट्रिपलेट होता है 6 8 10, बिल्कुल ठीक है साहब। तो ये 6 है ये 10 है तो ये हर हाल में 8 होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ सवाल में खुद ही कह रहा है क्या कि साहब ये पूरी जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है वो 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये 8 है तो ये कितनी रही होगी 6, तभी तो 8 और 6 14 है। तो ये 6 है ये 10 है तो ये लेंथ कितनी आई मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो जोड़ोगे तो पूरी लेंथ कितनी आएगी 16। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 16 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, आप कर लेंगे। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई ये कोई सर्कल है। कहता है दो बराबर और समानांतर जीवें परस्पर 6 सेंटीमीटर दूर है। कहता है दो कोड हैं, दोनों की दोनों कोड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। यानी जितनी लेंथ इसकी है ना उतनी ही लेंथ मेरे प्यारे बच्चों इस कोड की। तो आपने ये बात सुनी होगी ध्यान से, मैंने समझाया जब कि दो इक्वल कोड्स की लेंथ सेंटर से बराबर, मतलब दो कोड्स अगर इक्वल लेंथ की है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगी। यानी जितनी लेंथ ये वाली होगी मेरे प्यारे बच्चों उतनी ही लेंथ ये वाली होगी। तो टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी, ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। बहुत बढ़िया। यदि प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 8 है इसकी भी लेंथ 8 है, तो मेरे बच्चे नेचुरल है, ये 3 है ये 8 है तो ये कितनी होगी 4। तो सर्कल की रेडियस कितनी निकल के आएगी, ट्रिपलेट हुआ 3 4 5, तो वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है दो जीवाएं, एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है जी दोनों ही सर्कल के सेंटर के एक और है। ये मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस है 17 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों ये लेंथ है 17 सेंटीमीटर। यहाँ पहले इसको नहीं, इस पे आओ तो, कि ये सर्कल का सेंटर है
ये लेंथ हुई 17 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर। अगर ये लेंथ 17 सेंटीमीटर मेरे बच्चे जो कि सर्कल की रेडियस है, और ये छोटी कोड है तो इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर होगी। और ये भी तय है कि यहाँ से सामने वाली लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, बिल्कुल ठीक है। ये 16 है तो ये लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 17 है, तो मेरे बच्चे 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों ये बताना, यहाँ से यहाँ तक की ये भी रेडियस है, इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आते हैं, ये सर्कल की रेडियस है 17 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चे इस कोड की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 है, तो मेरे बच्चे यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। ये 15, ये 17 है, तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आठ सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो ये लेंथ कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये है 7 सेंटीमीटर। 15 में 60 गया, 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और यही सवाल ने हमसे पूछे कि भाई दोनों कोड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल की दो कोड हैं, दोनों की दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों जीवन वृत्त के केंद्र की एक ही तरफ स्थित है। तो एक कोड ये वाली है मेरे बच्चे, तो दूसरी कोड ये वाली। ये दो कोड है, एक कोड की लेंथ है ए बी, दूसरी कोड की लेंथ है सी डी। कहता है ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो सी डी की लेंथ ए बी का डबल है यानी 12 सेंटीमीटर है। और कहता है उनके बीच की दूरी सी डी की लंबाई का एक चौथाई है, तो 12 का एक चौथाई कितना हुआ, 3। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है। आप जरा ध्यान देना, सर्कल के सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये सर्कल की रेडियस होगी, बिल्कुल होगी साहब। ये 12 है तो मेरे बाबू ये क्या होगा सर, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसे मैं एक्स मान ले रहा हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल में। तो आप कहेंगे आर स्क्वेयर बराबर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6 का वर्ग, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इसको नहीं, इसको टैकल करना चाह रहा हूँ कि भाई ये भी लेंथ ही है रेडियस की, ये भी सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल। तो यहाँ और ये पूरी लेंथ कितनी, 6, तो ये वाली लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर। आर स्क्वेयर बराबर होगा एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर। आपने कहा साहब ये भी ठीक है। अगर ये दोनों ही चीज़ें ठीक है मेरे बच्चे, तो जो ठीक नहीं है उसे हटाते हैं और यहाँ वैल्यू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बाबू ट्राई करते हैं। ये एक्स स्क्वेयर, 6 का वर्ग 36, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और 3 का वर्ग मेरे बच्चे 9। आपने कहा ठीक है जी। एक्स स्क्वेयर इधर है, इधर कट गया, ये 9 और 9 18, 18 इधर आएगा माइनस का, तो 6x बराबर 36 में से 18 गया 18 आया, और जब सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई 3। आपने कहा ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी जस्ट हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमें रेडियस निकालनी थी तो x की वैल्यू 3 है, तो आर स्क्वेयर बराबर क्या था, एक्स स्क्वेयर तो 3 का वर्ग जमा में 6 का वर्ग, बस ये तो कहानी थी। तो देखो आर स्क्वेयर 3 का वर्ग 9 हुआ, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45, और मेरे बच्चे 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9। 9 का वर्गमूल निकालोगे निकल जाएगा, कितना होता है साहब 3, और 5 का निकलेगा नहीं, तो 3√5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 3√5। सर्कल की रेडियस होगी 3√5। आइए मेरे प्यारे बच्चों नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सर्कल की कोई दो कोड आपस में सर्कल के अंदर किसी भी बिंदु पे काटेंगी, हो सकता है वो यहां काटे कहीं पे भी काटे, तो जो रेशियो ए का ईबी से होगा वही रेशियो सीई का ईडी से होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू ईबी बराबर होगा सीई इंटू ईडी। ऐसा होता क्यों, समझा देता हूं। देखिए मेरे बाबू, अगर मैं दो कोड लूं, एक कोड यहां से ले लूं ये वाली, और दूसरी कोड में ले लूं यहां से, तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैं
दो ट्रायंगल यहां बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ये वाली बना रहा हूं और एक ट्रायंगल ये वाली बना रहा हूं। ये दोनों ट्रायंगल बना रहा हूं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे दोनों को ना, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखना, इसी वाली आर्क से, जिसपे मेरा पेन चला है, इसी आर्क से तो ये वाला एंगल बना और इसी आर्क से ये वाला एंगल बना। ये दोनों ही कोण मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं बेटे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ऐसे ही इस वाली आर्क को लोगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर आएंगे। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो तीनों कोण जब इन तीनों त्रिभुजों के आपस में बराबर हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों ये समरूप त्रिभुज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समरूप त्रिभुज हो जाती है। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। तो वहीं से मेरे बाबू ये नियम बनाए रहे हैं हम। कौन सा नियम भैया? कि अगर ये ए है, कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये किसी पॉइंट ई पे काट रहे हैं, तो इनके रेशियो सेम होंगे। मतलब जो रेशियो ए ई का ई बी से होगा ना बाबू, वो ये रेशियो सी ई इंटू ई डी हो, मतलब इनका प्रोडक्ट होगा सिमिलरिटी की वजह से। इसी थ्योरम के ऊपर अब सवाल लेते हैं। आइए बताइए। सवाल में कहे ए ई की वैल्यू 7 है भैया, ई बी की वैल्यू 6 है, ई सी की वैल्यू 14 है, डी ई की लेंथ आपने बतानी क्या होगी। डी की लेंथ मान लो एक्स। तो आप ये बात जानते हैं कि इससे इसका प्रोडक्ट 7 गुनी 6 और इससे इसका प्रोडक्ट 14 गुना एक्स, ये हमेशा ही बराबर रहेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 3 सेंटीमीटर। एक्स की जो वैल्यू है मेरे भाई वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती। एक कोड है ए बी मान लीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दूसरी कोड की लेंथ है सी डी, एक दूसरे को किसी पॉइंट ई पर काट रही। ठीक है। कह रहा जी ए की लेंथ 12 है, बी ई की लेंथ 20.25 है, सी ई की लेंथ जो है वो थ्राइस ऑफ डी ई है, यानी डी ई की लेंथ एक्स है तो सी ई की लेंथ 3x होगी। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है सी ई की लेंथ बताइए क्या होगी। तो देखिए यार, इनका प्रोडक्ट जो होगा, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो x गुना 3x आएगा, और इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो 12 गुना 20.25। देखिए मेरे बच्चे, ये आएगा 3x², या यहीं पे अगर आप थोड़े समझदार हैं तो निपटा दें कहानी। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आया x²। अब 20 चौक हुआ 80, और 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 0.25 को 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 25 चौको 100 यानी 1। तो 80 और 1 81, यानी इन्हें गुना करोगे तो आएगा 81। और x के 81, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9, क्योंकि वर्गमूल 1 हो। लेकिन वो पूछ रहा है सी ई की लेंथ बताइए। तो सी ई की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो है 3x, तो 3 गुना 9, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 27। तो सी ई की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो है 27। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु, यहाँ कुछ चीज मिसिंग है, पॉइंट ऑफ बिंदु ओ पर काटते हैं, बिंदु ओ पर काटते हैं। कहता है जी ये कोई सर्कल है, इसमें दो कोण हैं ए बी और सी डी, ए बी और मेरे प्यारे बच्चों सी डी। सवाल में कह रहा है जी दोनों किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दिया गया है कि ए ओ 1 सेंटीमीटर है, ए बी पूरी है 13, तो 13 है ये, ए कहते हैं कितना आएगा 12, सी डी है 8, पूरी सी डी की लेंथ 8 है। सी ओ और ओ डी में बड़े और छोटे भाग का अनुपात याद करिए क्या होगा। सवाल में कह रहा है कि सीओ और ओडी में छोटे और बड़े भाग का अनुपात याद करिए। मान लेते हैं मेरे बच्चे सीओ की लेंथ है एक्स, तो पूरी लेंथ कितनी है 8, तो ये एक्स है, तो ये लेंथ होगी 8 माइनस एक्स। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे रेशियो निकालते हैं। तो करना क्या है, इनका प्रोडक्ट जाएगा जी बराबर। कैसे होगा साहब बराबर? 1 गुना 12 बराबर जाएगा x गुना x माइनस 8। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 गुना 12 करोगे 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करो
12 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 8 सेट हो। भैया ये तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा ये 8 माइनस एक्स, माफ करिए, एक्स माइनस 8 नहीं, 8 माइनस, अब हो जाएगा 8 माइनस एक्स। हाँ तो मेरे बच्चे अब टुकड़े आसान है, मैं एक्स की वैल्यू 2 ले लूँ तो 8 में से 2 गया 6, और 6 गुना 2 करोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 12। हाँ है ना, यानी ऐसे दो टुकड़े ले लो जो एक टुकड़ा तो वो खुद और दूसरा 8 में से उसकी वैल्यू घटाने में जो रिजल्ट है इनका प्रोडक्ट 12 है, तो फिर तो सिंपल एक्स की वैल्यू 2 होगी, यानी ये वैल्यू हर हाल में 2 होगी और ये 8 में 2 गया 6, तो रेशियो लोगे तो 1:3 आएगा। अब हमसे सवाल में पूछा क्या था बड़ा भाग, तो बड़ा भाग 3 होगा और छोटे भाग की वैल्यू क्या होगी 1, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3:1, 3:1। मैंने गलत ले लिया था ना, वहाँ एक्स माइनस 8 कर दिया था जबकि है 8 माइनस एक्स। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है जो पीछे वाला हमने किया वो। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे बच्चे। अगर किसी सर्कल में कोई कोड, अगर किसी सर्कल में कोई कोड सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर चली जाए, जब सर्कल की कोई कोड सर्कल को काटते हुए बाहर चली जाए तो इसे हम बोलने लग जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। जब तक वो सर्कल में रहेगी कोड कहलाएगी, सर्कल से बाहर गई सीकेंट कहलाएगी। अब दूसरी बात, अगर सर ये सीकेंट है, अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये सीकेंट है, तो विशेष ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होगी कि जो सीकेंट है ना सर, जो सीकेंट है जिस भी बिंदु पे जाके बाहर मिल रही है, तो जो प्रोडक्ट इसका इससे होगा ना वही प्रोडक्ट इसका इससे होगा, यानी ई बी इज टू ई ए बराबर होगा ई सी इज टू ई डी, यानी ये छोटा टुकड़ा गुना पूरा बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा गुना पूरा बड़ा टुकड़ा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे, मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल ले लेते, करिए। देखिए मेरे भाई दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करिए, तो आपको ये काम करना है, ये गुना ये पूरा, तो भैया 9 9 8 17 बराबर ये 11 गुना 11 जमा एक्स। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 17 नीम में कितना हुआ 153 बटे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11 बराबर आया 11 जमा एक्स। तो मेरे भाइयों एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आया 153 बटे 11 माइनस 11, 11 एलसीएम आया तो 11 11 121, तो 3 में गया 2 और 5 में 2 गया 3, यह आया मेरे प्यारे बच्चों, जो घटाओगे इधर लाके माइनस करोगे तो यह आएगा 32 बटे 11, एंड दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप कभी ये सोचे कि सीकेंड सर सेंटर से होके गुजरेगी ना, वो यहां से भी गुजर सकती है, यहाँ कहीं से भी गुजर सकती है और सेंटर से भी होके गुजरेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सर्कल है और ये मेरे बच्चे ये कोई सीकेंट है और ये सेंटर से होके गुजार रहा हूं मैं, ठीक है जी, ये सेंटर से होके गुजार रहा हूं और ये आपकी कोई दूसरी सीकेंट है जो यहां से कहीं से भी मैंने गुजार दी, तो यहां पे भी नियम वही लगेगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो नियम यहां पे वही है कि पहले छोटा टुकड़ा ए बी इंटू में पूरा बड़ा टुकड़ा ए सी बराबर में छोटा टुकड़ा ए डी इंटू बड़ा टुकड़ा ए। तो मेरे बच्चों ए बी इंटू ए सी बराबर होगा ए डी इंटू ए बी इंटू ए सी बराबर होगा ए डी इंटू ए। तो सेंटर से भी जाएगी तब भी वो सीकेंट ही मानी जाएगी। अगर वो सेंटर से जाए और कोड माफ करिए सेंटर से जाए लेकिन सर्कल के अंदर रुक जाए तो फिर वो रह जाएगी, कोड कहलाएगी, या वो सर्कल की वो सबसे बड़ी कोड कहलाएगी जिसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर सर्कल से बाहर डायमीटर भी चला गया तो फिर उसका नाम डायमीटर नहीं रह जाएगा, सर्कल से बाहर वाली लाइन का नाम फिर सीकेंट हो जाएगा। एक भाई कह रहा है इसे जोड़ा कैसे? मेरे भाई नियम ये है ना, पहले छोटी साइड फिर पूरी बड़ी साइड लेनी, ऐसे फिर छोटी साइड फिर पूरी बड़ी साइड लेनी। देखिए मेरे बच्चे बी टी इज टू सी डी, बी टी की लेंथ है मेरे बच्चे 7 सेंटीमीटर, सवाल में कह रहा है बी टी और सी डी दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये भी 7 है। डी टी की लेंथ है 21, तो ए बी की लेंथ पूछिए तो मान लेते हैं एक्स। तो भैया छोटा टुकड़ा 7 गुना में पूरा बड़ा टुकड़ा 7 जमा एक्स, छोटा टुकड़ा 7 21 गुना में पूरा बड़ा टुकड़ा 21 और 7 28। देखिए 7 एकम 7 7 दिया 21, अब यह आया 7 जमा एक्स और ये 28 दिए 84 मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 12 7 84 12 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है ए बी, गलत क्यों आ रहा है? देखना बच्चों मैंने कहाँ गड़बड़ करी है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक ठीक, माफ करना 28 30 84 है ना, तो 7 उधर जाके माइनस होगा, कटेगा थोड़ी माइनस होगा, माफी चाहता हूँ भाई, तो ये आएगा 77। आई एम रियली रियली सॉरी माई डियर स्टूडेंट, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं माफी चाहता हूँ। एक्स वाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 और वाई जेड की वैल्यू मेरे बच्चे 4, ए बी की वैल्यू है 15 और बी जेड की वैल्यू है 20। अब मेरे बाबू इसे एक्स ले लो, इसे एक्स ले लो, तो छोटा टुकड़ा 4x, बड़ा टुकड़ा लोगे तो 4 और 3 7x, बहुत सुंदर।
छोटा टुकड़ा लोगे तो 20 और बड़ा टुकड़ा लोगे तो 20 और 15 35। कैलकुलेशन के लिए पहले से ही माफी। 4 और 3 7, ठीक है। 4 से काटेंगे 5 आएगा, 7 से काटेंगे 5 आएगा। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्र बराबर 5 5 25, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे, सोल्व करोगे तो 5। अब हमसे कह रहा भैया एक्स जेड का मान याद करो, यानी पूरा निकालो एक्स जेड। तो एक्स जेड 4 और 3 कितना हुआ 7x, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 5 35, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 35। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 35। देखिए भाई, किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर काटते हैं। किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से काटते हैं, पी पर काटते हैं। ये तो भैया नीचे बनाना पड़ेगा। सब सौंप दिया हार तुम्हारे हाथ। देखिए मेरे बच्चे, ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर काटती है। एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है मेरे प्यारे तो सी डी। एक दूसरे को पी पर काटती है। ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर, पी बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा पी डी की लेंथ बताइए, तो मेरे बच्चे इसको एक्स मान लेते हैं। तो देखिए नियम ये है कि छोटा ले लो पहले लेंथ, फिर 4 और 6 10 पूरी बड़ी लेंथ, फिर छोटी लेंथ एक्स, और ये पूरी बड़ी लेंथ 3 जमा एक्स। तो 4 धाई 40, एक्स गुना 3 जमा एक्स। अब मेरे बच्चे 40 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका डिफरेंस या जोड़ 3 लाया जा सकता है। सर 5 8 40 होता है, 3 बन सकता है डिफरेंस। तो मैं एक्स को ले लेता हूं सर 5, और 5 में 3 जोड़ा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो मामला सेट हो जाएगा, 5 8 40 बन गया। तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5, और यही मुझसे पूछा हुआ कि भाई पीडी की लेंथ क्या होगी, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे, एक वृत्त में ए बी और डीसी दो जीवाएं, जब ए बी और डीसी को बढ़ाया जाता है। एक सर्कल में दो कोण हैं, एक ए बी है और एक डीसी, ठीक है भैया। एक कोण है ए बी, दूसरी कोण है डीसी। ए बी और एक है डीसी। कहता है जी दोनों को आगे बढ़ाया गया तो ये किसी पॉइंट पी पे जाके टकराते हैं। ये किसी पॉइंट पी पे जाके मिलते हैं। अब सवाल में मुझे कह रहा है पीसी की लेंथ है 5.6, पीबी की लेंथ है 6.3, ए बी की लेंथ है 7.7, तो लेंथ ऑफ सी डी बताइए। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे की लेंथ है एक्स। अब क्या करें साहब, अब ये करते हैं भैया कि भाई 6.3 गुना 7.7 बराबर होगा 5.6। ये गलत बता दिया मैंने। छोटा 6.3 तो पूरी बड़ी लेंथ क्या होगी, जोड़ेंगे तो 7 6 13, 7 3 10 14। यहाँ छोटी लेंथ हो जाएगी मेरे भाई 5.6, और बड़ी लेंथ हो जाएगी 5.6 जमा एक्स। आओ भैया खेल खेलते हैं, निपटाते हैं कहानी। देखिए डेसिमल यहाँ पे भी, डेसिमल यहाँ पे भी, तो कट गया। 7 नीम 63, 7 8 56, ये भी कट गया। 4 2 नहीं नहीं गलत कर रहा हूँ, 2 चौक 8, 2 7 14, ये भी ठीक है ना। अब क्या हुआ साहब, कुछ नहीं साहब, हम तो पागल हो गए। अब पागल ये हो गया कि भैया अभी 63 बचाया और बटे में 4 आ ही गया, और 5.6 प्लस एक्स यहाँ बचाइए। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 20, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, तो यह है 15.75। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आई, 15.75 में से 5.6 घटाएंगे, तो 5 7 में 6 गया 1 0, तो आंसर आया 10.15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे राइट आंसर मेरे बच्चे। देखिए भाई सवाल में कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई छेदक रेखा PAB। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले सर्कल पे एक सीकेंड खींची गई है, और सीकेंड की जो कहानी है वो ऐसे। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर एक छेदक रेखा खींची गई। P
पी ए बी वृत्त को ए और बी पर कर दी, ए बी। आगे कह रहा है मेरे बच्चे यदि ओपी की लेंथ 17 है, अब ध्यान देना, ओ सर्कल का क्या है मेरे बच्चे, सेंटर। ओ क्या है साहब, सर्कल का सेंटर। ओ सर्कल का सेंटर है। ओपी की लेंथ है 17 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ है यहां से यहां तक की 17 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगी चीज, सवाल बहुत अच्छा है। ये लेंथ है 17 सेंटीमीटर। पीए की लेंथ है मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, पीबी की लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। पीबी की लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करिए, क्या होगी मेरे बच्चे। सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करिए, क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, अब क्या करना है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, मतलब आर है। ये लेंथ मेरे बच्चे 17 सेंटीमीटर है, ये आर है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 17 माइनस आर, 17 माइनस आर सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब यहां जी ये 17 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ क्या होगी, आर। तो ये पूरी लेंथ मेरे बच्चों क्या कही जा सकती है, ये कही जा सकती है सर 17 प्लस आर, या आर प्लस 17 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं मेरे बेबू बाबू, ये वाली जो लेंथ है ये है 17 सेंटीमीटर, सवाल ने दे रखी है। ये 17 में से ये 17 सेंटीमीटर थी, इसमें से ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर हटा दूंगा, तो ये बची 17 माइनस 8, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये लेंथ है 17, बिल्कुल ठीक है जी, ये लेंथ है आर, तो जोड़ेंगे पूरी क्या आ जाएगी, आर प्लस 17। अब जब इसे सोल्व करने जाओगे मेरे भाई, तो ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 22.5, ये लेंथ है 17 माइनस आर, 17 माइनस आर, और ये पूरी लेंथ है 17 प्लस आर। पहले एक बार इस डाटा को समझो, फिर खेल को आगे सिखाऊं। पहले इतनी बात सीखिए समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, क्या कहानी करेंगे। देखो 12 पंजे 60 का आया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 27, ये आया 270। यानी 22.5 को 12 से करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 270। भाई 12 दूनी 24, ढाई गुना करोगे तो आएगा 3070। अब मेरे बच्चों ऐसे देखो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे साहब ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र यानी 17 का वर्ग 169 माइनस आर स्क्र। अब मेरे बच्चों मुझे आर स्क्र की वैल्यू निकालनी है, हाँ है ना, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर स्क्र की वैल्यू। कैसे निकलेगी भैया, ये गड़बड़ कहां कर रहे हैं हम, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा भाई। देखना भाई कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं। अच्छा 13 का वर्ग होता है, माफ करिए 169, तो 17 का वर्ग होता है 289, माफ करना 289, बिल्कुल ठीक बताया आपने, माफी चाहता हूँ, 17 का वर्ग 289 होता है, मैं सट ही आ गया था भाई। तो आर स्क्र बराबर आया, ये उधर जाके माइनस होगा, 89 में से 70 गया 19, 289 में 270 गया 19, तो आर की जो वैल्यू निकल के आई मेरे पेरे बच्चों आई √19। और आर की वैल्यू अगर √19 आ रही है मेरे बच्चे, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।